कार्टेशियन प्रोडक्ट और रिलेशन के बारे में डिस्कशन करेंगे इस वाले वीडियो में। सपोज करिए, देखिए ये आपके पास एक सेट दिया गया है जिसमें 3 एलिमेंट्स हैं 1 4 6 बी, और दूसरा सेट दिया गया है जिसमें 2 एलिमेंट हैं 2 और 3। ठीक है, अगर हमको ए क्रॉस बी निकालना है या बी क्रॉस है, देखिए ए क्रॉस बी मतलब ये कार्टेशियन प्रोडक्ट है और बी का, और बी क्रॉस ए का मतलब बी और ए का कार्टेशियन प्रोडक्ट है। दोनों चीज़ें डिफरेंट होती हैं। जैसे ए क्रॉस बी करने का मतलब क्या, हम लोग क्या करते हैं, देखिए ए क्रॉस बी करने का मतलब ये है कि आप ए का पहला एलिमेंट लो 1,2, ऑर्डर्ड पेयर आपको बनाना है 1 का पहले 2 के साथ, फिर आप इसी 1 का इस 3 के साथ, ठीक है 1,2 1,3, उसके बाद आप इस 4 का 2 के साथ 4,2, फिर इस 4 का 3 के साथ 4,3, फिर 6 का 2 के साथ 6,2 एंड 6,3। देखिए ए क्रॉस बी में यही आएगा। ए क्रॉस बी का मतलब क्या, ए के आप एलिमेंट्स लेते जाओ और बी के जो एलिमेंट्स हैं, जैसे ए का आप पहले 1 एलिमेंट को पकड़ लो, फिर बी में 2 और 3 है तो 1,2 1,3, सही है। फिर ए का सेकंड एलिमेंट पकड़ो 4, फिर 4,2 4,3, ए का थर्ड एलिमेंट पकड़ो 6 6,2 6,3। ऐसे आप बी क्रॉस में भी कर सकते हो। जब आप बी क्रॉस ए करोगे तो बी में 2 एलिमेंट है, तो बी में 2 एलिमेंट है, बी का पहला एलिमेंट आप पकड़ो 2, फिर 2,1 2,4 2,6, ऐसे लिख सकते हो। यानी ए को आपको तब देखना पड़ेगा 2,1 2,4 2,6, फिर आपका 3,1 3,4 3,6, सही है, इसमें कोई दिक्कत नहीं। तो जो आपका ए क्रॉस बी होता है ये बी क्रॉस है, दोनों बराबर नहीं होता, क्योंकि देखिए इसमें ब्रैकेट का पहला एलिमेंट 1 है, इसमें ब्रैकेट का पहला एलिमेंट 2 है, 1,2 है, यहाँ भी 2,1 है, इन दोनों को आप इक्वल मत समझिए। ये 1,2, ये 1 आपका ए से आया हुआ है, ये 2,1 ये 2 आपका बी से आया हुआ है, ठीक है। तो ये 1 ए क्रॉस बी आपका बी क्रॉस ए के बराबर नहीं होता, लेकिन जो एलिमेंट्स होंगे ए क्रॉस बी में वो बराबर होते हैं बी क्रॉस ए के। नहीं समझ में आया? देखिए अगर ए क्रॉस बी में मान लीजिए कि अल्फा एलिमेंट्स है, सपोज करिए यहाँ पे 3 एलिमेंट थे, यहाँ पे 2 एलिमेंट थे, तो जब ए क्रॉस बी हम किए तो उसमें कितने एलिमेंट मिले, 1 2 3 4 5 6, और बी क्रॉस ए में भी हमको 6 मिले, मतलब ए क्रॉस बी और बी क्रॉस ए में नंबर ऑफ एलिमेंट्स हमेशा बराबर मिले। अब इन जनरल इसको हम लोग कैसे बोल सकते हैं, देखिए मान लीजिए आपके पास एक सेट है उसमें अल्फा एलिमेंट्स है, दूसरे एक बी सेट है उसमें बीटा एलिमेंट्स है। आप समझो, अगर आप ए में से एक एलिमेंट को पकड़ोगे सबसे पहले, तो उस एलिमेंट का आप बी के सारे एलिमेंट से मल्टीप्लाई कराओ, मल्टीप्लाई क्या, उसके आप ऑर्डर्ड पेयर बनाओगे, ये तो करोगे। जैसे आप ए का एक एलिमेंट पकड़े, उससे बी का बीटा है, बी में बीटा एलिमेंट्स हैं, तो ए का पहला फिर बी का पहला एलिमेंट लोगे, फिर ए का पहला तो आप सेलेक्ट किए, फिर बी का दूसरा, फिर बी का तीसरा, ऐसे करके आप बीटा टाइम्स जाओगे, सही, बीटा यानी बीटा एलिमेंट्स तो आ गए क्रॉस बी में। नहीं समझ में आया? उसके बाद देखो क्या होगा, उसके बाद ये होगा कि आप ए का दूसरा एलिमेंट पकड़ोगे, फिर बी के बीटा एलिमेंट्स और आ जाएंगे, यानी बीटा प्लस बीटा ऐसे करके अल्फा टाइम्स तक होगा, क्योंकि ए में अल्फा एलिमेंट्स हैं, तो अल्फा इंटू बीटा हो जाएगा नंबर ऑफ एलिमेंट्स इन ए क्रॉस। यहाँ तक कोई दिक्कत नहीं। अब देखिए रिलेशन क्या होता है, कार्टेशियन प्रोडक्ट आप समझ गए ना, अब रिलेशन के बारे में ध्यान से देखिए। रिलेशन क्या होता है, देखिए एवरी सबसेट ऑफ कार्टेशियन प्रोडक्ट ए क्रॉस बी इज नोन एज रिलेशन फ्रॉम ए टू बी। सिंपल सी बात है, मतलब समझो, आप ए क्रॉस बी निकाल लिए, ए क्रॉस बी हमारा कौन सा आया, ये जो हम निकाले हुए ये हमारा ए क्रॉस बी है। अब ए क्रॉस बी से हम जितने सबसेट बना पाएंगे उतने टाइप के रिलेशन हम बना सकते हैं। नहीं समझ में आया? अगर आपको जस्ट इसके देखिए, इस लेक्चर के पहले हम एक और लेक्चर डाले हुए हैं, उसका हम लिंक डाल देंगे डिस्क्रिप्शन में, आप उसको देखिएगा। उसमें हम लोग ये डिस्कशन किए हुए थे कि नंबर ऑफ सबसेट कैसे निकालते हैं एक सेट में, ठीक है। थोड़ा उसके उसके भी हम आपको लेके चलते हैं। ये देखिए यहाँ पे उसका डिस्कशन है ना। आपके पास मान लीजिए ए 2,4,6 है, हमको नंबर ऑफ सबसेट्स निकालना है, तो कैसे निकालते हैं, आप 2 को सिलेक्ट कर लो, 4 को सिलेक्ट कर लो, 6 को सिलेक्ट कर लो, 2 4 4 6 2 6 2 4 6, या किसी को भी ना सिलेक्ट करो, तो आपके टोटल 2 की पावर 3 यानी कि 8 पॉसिबल सबसेट्स हैं। चलिए उसी प्रकार का केस यहाँ भी है। जैसे मान लीजिए अगर आपको नंबर ऑफ सबसेट यहाँ पे निकालने हैं, तो ए क्रॉस बी आपका है, इसमें कितने एलिमेंट आए, 3, इसमें से 2 इसमें, तो 3 इंटू 2 आपके टोटल 6 नंबर ऑफ एलिमेंट्स आए। अब 6 नंबर ऑफ एलिमेंट्स आए तो कितने सबसेट बनेंगे, 2 की पावर 6 सबसेट बनेंगे। नहीं समझ में आया? ऐसा क्यों बोल रहे हैं, क्योंकि समझो आप 6 एलिमेंट है, तो आप कोई भी ना सिलेक्ट करो, तो आप लिखोगे 6C0 प्लस कोई एक सिलेक्ट कर लो 6C1। अब इसका मतलब समझो, 6C1 लिखने का मतलब है कि आप 1 2 सेलेक्ट कर लो या 1 3 सेलेक्ट करो, तो टोटल 6 पॉसिबल तरीके हैं। 6C1 का मतलब 6 ही होता, प्लस 6C2 कोई 2 सेलेक्ट कर लो, ऐसे करके आप 6C6 तक, यानी कोई तो सारे पूरा 6 के 6 वो सेलेक्ट कर लो, तो इसका मतलब आएगा 2 की पावर 6। यहाँ तो कोई दिक्कत नहीं। ऐसे ही जब आपके पास अल्फा इंटू बीटा एलिमेंट्स आएंगे, ए में अगर मान लीजिए अल्फा एलिमेंट है और बी में बीटा एलिमेंट्स, ये नॉट बी लिखने का मतलब बी में बीटा एलिमेंट्स है, और जब हम ए क्रॉस बी करेंगे तो क्या होगा, अल्फा बीटा एलिमेंट्स आएंगे। तो अगर अल्फा बीटा एलिमेंट्स उसमें हैं तो नंबर ऑफ सबसेट कितने बनेंगे, 2 की पावर अल्फा इंटू बीटा। सही देखें, तो 2 की पावर अल्फा इंटू बीटा आपके सबसेट बनेंगे, 2 की पावर अल्फा इंटू बीटा, तो इतने ही रिलेशन बन जाएंगे। अब बेसिकली रिलेशन का मतलब समझो क्या है,
रिलेशन एक सबसेट है ए क्रॉस बी का। जैसे आप ए क्रॉस बी निकाल लिए हो, ये आपका ए क्रॉस बी है। अब इसमें से आप जितने सबसेट बना पा रहे हो, मान लीजिए एक सबसेट हमने लिया 1,2 और देखो 1,2 और 4,3, 1,2 4,3 इनके दो एलिमेंट्स को लेकर हम एक सबसेट बना दिए। ये भी एक सबसेट है, ए क्रॉस बी का ही तो सबसेट है। अब ये एक रिलेशन हो गया। ये रिलेशन क्या है, ए से बी में, ए से बी में एक रिलेशन है, रिलेशन फ्रॉम ए टू बी, फ्रॉम ए टू बी। समझ में आया? अगर ए क्रॉस बी लिख रहे हैं मतलब ए से बी में एक रिलेशन है। अब उस रिलेशन कई सारे पार्ट हो सकते हैं। एक रिलेशन R1 R2 R3 ऐसे करके आपके पास 2 की पावर अल्फा इंटू बीटा यानी 2 की पावर 6, क्योंकि यहाँ पे अल्फा 3 है और बीटा 2 है, तो 2 की पावर 6 टोटल पॉसिबल रिलेशन बन सकते हैं। नहीं समझ में आया? एक बार फिर से रिपीट कर देते हैं। रिलेशन क्या है, जो कार्टेशियन प्रोडक्ट आप निकाल रखे हो ए क्रॉस बी करके, उनके जितने भी पॉसिबल सबसेट्स है वो सारे सबसेट एक एक रिलेशन बनाएंगे। सही। अब उस रिलेशन देखिए, हम यहाँ पे तीन एक सैंपल के तौर पे लिए हुए हैं, आपके बहुत सारे बन सकते हैं। 1 2 4 3 लिए हैं, फिर 6 3 एक ले लिए हैं, फिर 4 2 6 2 6 3, इसको लेके हम सबसेट बना दिए हैं। ऐसे आप कई सारे ले सकते थे। मान लीजिए आप 1 2 लेते, 1 3 सारे ही ले लेते, तो वो भी इसका एक सबसेट था, वो भी एक रिलेशन है ए से बी में। सही। अगर आप 1 2 1 3 4 2 ले लेते, केवल तीन ही ले लेते, तो क्या होता, वो भी एक रिलेशन हो जाता है ए से बी में। अगर आप बी क्रॉस ए को देखते तो आप बी से ए में रिलेशन देखते। सही है। फ्रॉम बी टू ए हो जाता है। इसलिए यहाँ पे देखिए लिख रखे हैं एवरी सबसेट ऑफ कार्टेशियन प्रोडक्ट, मतलब ए क्रॉस बी आप किए यानी ए और बी का कार्टेशियन प्रोडक्ट आप निकाले, तो उसमें जितने भी एलिमेंट्स आए उसका मदद लेके आप क्या कर सकते हो, सबसेट बना सकते हो। जितने भी सबसेट आप बनाओगे सब एक रिलेशन कहलाएगा। कहाँ से कहाँ तक, ए से बी में। कोई दिक्कत नहीं। तो समझ में आ गया होगा इसमें बेसिक डिफरेंस। रिलेशन हम लोग देख रही है और कार्टेशियन प्रोडक्ट क्या होता है। अभी हम इसके बाद में आगे वाले लेक्चर में एक और वीडियो डालेंगे, वहां पे हम क्या करेंगे, अब आपको समझाएंगे कि रिलेशन कितने टाइप का होता है और कोडोमेन क्या होता है, डोमेन क्या होता है, रेंज क्या होता है किसी रिलेशन का। ठीक है। तो आप इस वीडियो को एक बार शेयर कर दीजिएगा अपने दोस्तों तक और वीडियो को लाइक कर दीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा। थैंक यू सो मच।